चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक अहम खबर आपको बता दें, दरअसल बांग्लादेश के ढाका में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है, जहां छात्रों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने देर रात ये विरोध मार्च निकाला और हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सांप्रदायिक हमला करने और हिंदुओं को अपमानित करने का विरोध किया है। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की। भारतीय आग्रासনের বিরোধী वहीं अब बात करेंगे जनकपुर टू अयोध्या राम सीता विवाह को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं उसकी। नेपाल के जनकपुर में एक तरफ राम सीता विवाह को लेकर के तैयारियां की गई है, उत्सव जो है वो 7 दिनों तक चलने वाला है। वहीं अयोध्या में भी पूर्णतः तैयारियां की गई है, जहां रामायण का पाठ भी होगा। किस तरीके से उत्सव की तैयारी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। सीताराम विवाह की तैयारियां पूरी। फूलों से सजाया गया जनकपुर। अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन। आगामी 6 दिसंबर को होने वाले सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के लिए नेपाल का जनकपुर सज धज कर तैयार है। जनकपुर में इस महोत्सव को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुर में इस विवाह पंचमी का उत्सव पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है। सिर्फ नेपाल और भारत से ही नहीं, देश विदेश के असंख्य राम भक्त इस महोत्सव को मनाने के लिए जनकपुर पहुंचते हैं। इस महोत्सव को लेकर अगर जनकपुर में हो रही तैयारी और सरकार की तरफ से इसे लेकर नियमों की बात करें तो इस बार ये तारीख 6 दिसंबर को पड़ रही है, जिसे सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये महोत्सव श्री राम जी की ससुराल यानी नेपाल के जनकपुर में मनाया जाता है। मान्यता है कि सीता जी का जन्म जनकपुर में ही राजा जनक के यहाँ पर हुआ था। इस खास महोत्सव को लेकर जनकपुर सज कर तैयार है। 7 दिन तक ये खास महोत्सव चलेगा। देश विदेश से लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जनकपुर क्षेत्र में 7 दिनों तक मांस मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जनकपुर के इस महोत्सव के बाद बात अगर राम की नगरी अयोध्या की करें तो अयोध्या में आज रामायण मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सीएम के आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुबह 10:55 पर सीएम अयोध्या पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क में उतरेगा। रामकथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। 12 बजे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। 12:20 पर रामलला के दर्शन करेंगे। 12:45 पर सीएम अयोध्या से मुंबई के लिए रवाना होंगे। एक तरफ अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन तो दूसरी तरफ 6 तारीख से जनकपुर में शुरू होने वाला राम सीता विवाह महोत्सव, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं और जनकपुर से लेकर अयोध्या तक पूरा माहौल राममय होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिरा। हादसे के दौरान ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया बाहर। हर हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हुई मौत।
उधर रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रुपए से भरा बैग किया बरामद। लग्जरी कार से पैसों से भरे बैग के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में सीसीटीवी कैमरे चुराने वाला चोर सीसीटीवी में हुआ कैद। सोशल मीडिया पर चोरी का वीडियो वायरल हुआ। झांसी की जेल में अपराधियों ने बनाई टीम। नंबर प्लेट बदलकर कार से आते थे। चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बागपत में एक शादी समारोह में युवक ने थूक लगाकर बनाई नान रोटी और थूक कर रोटी बनाने का मामला आया सामने। आरोपी को पकड़ा गया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश इंतजार अली घायल। महाराजगंज में विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। युवक के पैर में लगी गोली। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उधर बागपत में बैरियर तोड़कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल। बिल्कुल ऋतु, आज जिन 6 खबरों पर पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी वो 6 बड़ी और अहम खबरें क्या हैं। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 6 तस्वीरें। महाराष्ट्र में फडणवीस आज शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री। जो सस्पेंस अब तक बरकरार था उस पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। असम में हेमंता सरकार ने बीफ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। संभल के उन दगाइयों को योगी ने सख्त वार्निंग दी है और अधिकारियों से कहा है कि इन सभी उपद्रवियों को चुन चुनकर गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 6 याचिकाएं जिस पर आज सुनवाई होनी है। अमृतसर में धमाके की जांच लगातार जारी है। तो अब बांग्लादेश में क्या लोकतंत्र लौटने वाला है, यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि शेख हसीना इस पूरे घटनाक्रम के बीच पहली बार सामने आई हैं और वहां पर हिंदुओं को लेकर जो नरसंहार हो रहा है उसको खिलाफ यूनुस सरकार पर जमकर भड़की हैं। तो अब स्थितियां क्या बांग्लादेश में फिर से बदलने वाली हैं, यह बड़ा सवाल है। और ये वो 6 तस्वीरें। और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की, यानी कि महायुद्ध की, जहां देखिए इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। गाजा के तटीय इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। और देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट में इस वक्त हड़कंप देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से ही, जहां इजराइल ने गाजा के अंदर एक बार फिर से देखिए भयंकर एयर स्ट्राइक की है। गाजा के तटीय इलाके में हमला किया गया है और इस हमले में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया है। हमास के तमाम जो ठिकाने हैं गाजा में, वहां पर यह अटैक किया गया है। तो गाजा में एक बार फिर से भयंकर एयर स्ट्राइक जो है इजराइल की तरफ से किया गया है और इसको लेकर के दावा जो है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बाकायदा किया गया है। गाजा में एक बार फिर से बारूदी ये स्ट्राइक हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहां पे हालात किस तरीके से नजर आ रहे हैं। गाजा में एक बार फिर से भयंकर एयर स्ट्राइक यहां पर नजर आई है। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ये तटीय इलाका है गाजा का जहां बमबारी हुई है, हमला किया गया है और एयर स्ट्राइक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजा में धमाकेदार ये स्ट्राइक हुई है जिसके बाद हालात किस तरीके से बनते हुए नजर आए, ये तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। हालात यहां पर हमास के बड़े आतंकियों को मारने का दावा किया गया। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात पुष्पा 2 के ट्रेलर के बाद अब प्रीमियर की करेंगे। जहां पर हैदराबाद में जब इस फिल्म का प्रीमियर चल रहा था उस दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए जबरदस्त भीड़ वहां पर मौजूद थी और भीड़ के बीच भगदड़, और इस भगदड़ के बाद पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा है। अहम बात यह है कि इस लाठीचार्ज में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं जबकि एक महिला की मौत हुई है। तो बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी आप देखिए, हैदराबाद की ये तस्वीर जहां पर भगदड़ में एक महिला की मौत हुई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने भीड़ को किस
मुश्किल हालात में काबू में किया है और अल्लू अर्जुन की वहां पर मौजूदगी थी। 3 लोग जो हैं वो बेहोश हुए हैं, जबकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रीमियर के दौरान बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अल्लू अर्जुन को चाहने वाले यहां पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बढ़ती भीड़ के बीच व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से बिगड़ी, जिसके बाद हालात और तस्वीरें कुछ ऐसी। 3 शख्स घायल हुए हैं।